गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हम बात करेंगे क्रिटिकल डिफरेंसेस की, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो देखिए, अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के फिजिकल एसेट के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्राइज होते हैं, उसमें अपना इंटरेस्ट जब कोई इन्वेस्टर दिखाता है तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि वो डायरेक्ट बिजनेस करना चाहता है किसी दूसरी कंट्री में एस्टैब्लिशमेंट करके। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें कंट्री के जो फाइनेंशियल एसेट होते हैं, इन्वेस्टर उसमें अपना पैसा लगाता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, जितने भी बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं एक्सचेंज में, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अभी की डिफरेंसेस क्या क्या हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। सबसे पहले तो अगर मैं रिस्क की बात करूं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि अगर एक कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, पैसा लग चुका है, तो उसमें एग्जिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। उसी तरह से अगर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करूं तो ये काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। यानी कि अगर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो ये अपना पैसा खींच सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये की डिफरेंस था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। अगर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बात करूं तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स होता है, टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है, अदर रिसोर्सेज जो होते हैं वो फॉरेन कंट्री के साथ शेयर किए जाते हैं। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ कैपिटल को इन्फ्लो करते हैं, यानी कि पैसा लगाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। एंट्री और एग्जिस्ट की बात करूं तो एफडीआई में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी कंट्री में पैसा लग चुका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो डिफिकल्ट होता है एग्जिस्ट करना। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अगर थोड़ी सी भी इकोनॉमिक ग्रोथ ख़राब है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा एग्जिस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो एफडीआई में फिजिकल एसेट जो होते हैं फॉरेन कंट्री की, यानी कि बिल्डिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये एफडीआई जो है वो फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन जो एफपीआई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट यानी कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की बात होती है। मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो एफडीआई में मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट होती है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हमें एफिशिएंसी थोड़ी कम देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मिलता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। लेकिन जो एफपीआई होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना एफपीआई में होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ कंट्रोल की, तो एफडीआई में गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल करती है, लेकिन एफपीआई में तो वेरी वेरी लो कंट्रोल होता है, कुछ पता नहीं होता है इसका। लेकिन एफडीआई में ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिलता है। एफडीआई एक तरह की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि किसी कंट्री में हमें डायरेक्ट बिजनेस करना है। लेकिन एफपीआई में डायरेक्ट बिजनेस नहीं होता, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। अगर मैं रोल ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो एफडीआई में हमें एक्टिव इन्वेस्टर्स मिलते हैं और एफपीआई में हमें पैसिव इन्वेस्टर्स मिलते हैं। So thank you very much friends, please subscribe our YouTube channel and like and share. Thank you very much.